Hello everyone, this is chapter 17 conjunctions. So, what are conjunctions? Dear students, conjunctions are basically joining words. Conjunctions basically joining words होते हैं. ये join करते हैं word को word से, phrase को phrase से और sentence को दूसरे sentence से join करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं. जैसा कि रेलवे जंक्शन होता है, तो रेलवे जंक्शन एक शहर को दूसरे शहर के साथ जोड़ने का काम करता है. वैसे ही जो कंजंक्शन होते हैं ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ज्वाइन करेंगे वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को. तो यहाँ पर डेफिनेशन आप देखिए, पढ़िए. अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड विद अनदर वर्ड, वन ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स और वन सेंटेंस विद अनदर सेंटेंस. इसका मतलब ये हुआ कि कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड से, या फिर किसी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम करते हैं. यहाँ पर आप सेंटेंस देख लीजिए. सेंटेंस लिखे हैं जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, अजय एंड अमर आर नेबर्स. अजय और अमर पड़ोसी हैं. तो यहाँ पर हमने एंड का यूज़ किया है इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए. अजय एक नाउन है और दूसरा नाउन है अमर. इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने एंड का यूज़ किया है. तो एंड जो है हमारा कंजंक्शन है. प्रिया वेक्स अप लेट, प्रिया देर से उठती है. बट मीन्स लेकिन होता है. मीना वेक्स अप अर्ली, मीना जल्दी उठती है. तो यहाँ पर हमने बट का यूज़ किया है. यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है बट के यूज़ से. तो बट एक ऐसा कंजंक्शन है जो तब यूज़ किया जाता है जब दोनों साइड अपोजिट कंडीशन दी हुई हो. जैसे कि यहाँ पर जल्दी उठना है, यहाँ पर देर से उठना है और यहाँ पर जल्दी उठना, ये दोनों अपोजिट कंडीशन है. तो दोनों अपोजिट कंडीशन को हम जोड़ने के लिए बट का यूज़ करते हैं. नंबर 3, रमन एज वेल एज मोहन हैज़ वन अ प्राइज. रमन के साथ साथ मोहन ने भी प्राइज जीता है. तो यहाँ पर रमन और मोहन को हमने एज वेल एज से ज्वाइन किया है. एज वेल एज का मीनिंग होता है के साथ साथ. तो मतलब हुआ अगर रमन के साथ साथ मोहन ने भी प्राइज जीता है. दे विल टेक अ कैब और अ बस. वे या तो एक कैब लेंगे या फिर एक टैक्सी या फिर वो एक बस लेंगे. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑप्शन की. तो जहाँ पर हम चॉइस की बात करते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं और कंजंक्शन को. स्पीक लाउडली बिकॉज आई कैंट हेयर यू. ज़ोर से बोलो क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं रिजल्ट और रीज़न की, ठीक है, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं बिकॉज. जहाँ पर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के लिए वजह होता है, कारण होता है, कॉज होता है. तो वहाँ पर हम बिकॉज एडवर्ब को, बिकॉज कंजंक्शन को यूज़ करते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पर बिकॉज कंजंक्शन यूज़ किया हुआ है. इसके बाद कुछ और सेंटेंसेस हैं, इस पे आप फोकस करेंगे, ध्यान देंगे. ध्यान से पढ़िए इन्हें. यहाँ लिखा है, राकेश इज क्लेवर बट केयरलेस. राकेश होशियार है लेकिन लापरवाह है. तो ये एक अच्छी क्वालिटी है और एक ख़राब क्वालिटी है. तो यहाँ पर दो अपोजिट क्वालिटी को हमने ज्वाइन किया है. तो इसलिए हमने यहाँ पर बट का यूज़ किया है. आई कुड नॉट बाय द वॉच. मैं घड़ी नहीं खरीद सकता. इसका रीज़न क्या है? इट वॉज कॉस्टली. क्योंकि ये कॉस्टली है, महंगी है. तो यहाँ पर हम इस कॉज को बिकॉज के साथ ऐड करेंगे, बिकॉज यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक कॉज दिया गया है. तो बिकॉज के बाद हमेशा एक कॉज आता है, एक कारण आता है. ही इज़ आइडल एज वेल एज फुलिश. वो आलसी भी है और साथ साथ में वो बेवकूफ़ भी है. तो यहाँ पर हम दो क्वालिटीज़ को एक दूसरे के साथ ऐडअप कर रहे हैं. जब हम दो क्वालिटीज़ को ऐडअप करेंगे तो हम वहाँ पर एज वेल एज का यूज़ करेंगे. द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे. तो माइस का मतलब यहाँ चूहे होता है. अगर हम इसका इस सेंटेंस का शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो शाब्दिक अर्थ इसका होता है कि
जब बिल्ली नहीं होती है तो जो चूहे होते हैं वो मौज मस्ती काटते हैं। तो यहाँ पर हमने व्हेन का यूज़ किया है। व्हेन हमारा यहाँ पर एक कंजंक्शन है जो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ नंबर 5 दिया हुआ है, कैच मी इफ़ यू कैन, मुझे पकड़ के दिखाओ अगर तुम पकड़ सकते हो तो। यहाँ इफ़ का यूज़ किया है। इफ़ हम यूज़ तब करते हैं जब हम कोई कंडीशन एक्सप्रेस कर रहे हो। यहाँ पर कंडीशन की बात हो रही है। दो माई ग्रैंड फादर इज़ ओल्ड, हालांकि मेरी जो दादी माँ है वो ओल्ड है। शी इज़ हेल्दी, वो फिर भी हेल्दी है, तंदुरुस्त है, फिट हैं। वेट हेयर टिल योर फ्रेंड रिटर्न्स, जब तक मैं ना आऊँ यहीं पर इंतज़ार करना। तो यहाँ पर टिल का मतलब होता है तक, ठीक है। वी शैल रिमेन इंडोर्स अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग, हम घर में रहेंगे जब तक बारिश होना रुक नहीं जाती। तो यहाँ पर अंटिल का मतलब होगा जब तक कि नहीं। नंबर 9 में द सम वाज डिफ़िकल्ट देयरफॉर आई कुड नॉट सॉल्व इट, प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल था, समस्या थोड़ी सी मुश्किल थी, तो समस्या डिफ़िकल्ट थी इसलिए आई कुड नॉट सॉल्व इट, मैं इसको नहीं सॉल्व कर सका। तो यहाँ पर जो देयर लिखा है ये इसका मीनिंग होता है इसलिए। आल्दो का मतलब होता है हालांकि। द रूम वाज डार्क, हालांकि जो कमरे में अंधेरा था। ही डिड नॉट फील अफ्रेड, उसको डर नहीं लगा। तो यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं, ऑल्दो का यूज़ किया है। ऑल्दो का यूज़ हम तब करते हैं जब हम दो कॉन्ट्राडिक्शन, जहाँ हमारे पास दो अपोजिट कंडीशन दी हों, तो वहाँ पर भी हम ऑल्दो का यूज़ करते हैं। यू कैन नॉट गेट दिस जॉब अनलेस यू पास अ रिटन टेस्ट, तुम इस नौकरी को तब तक नहीं पा सकते जब तक तुम एक लिखित परीक्षा पास नहीं कर लेते। तो यहाँ पर अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं, ये भी एक कंडीशन एक्सप्रेस करता है। कंडीशन को दिखाने के लिए हम अनलेस का यूज़ करते हैं। इसके बाद नंबर 12 लिखा है, ही सेड दैट ही वाज सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, उसने कहा कि वो अपनी गलती के लिए वो क्षमा चाहता है, माफ़ी चाहता है। तो यहाँ पर जो दैट लिखा हुआ है ये ज्वाइन कर रहा है एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ ज्वाइन कर रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि आई हैव नॉट मेड रोहित सिंस द हॉलीडेज बिगिन, मैं रोहित से नहीं मिला हूँ जब से हॉलीडे शुरू हुए हैं। तो यहाँ पर सिंस का मतलब होगा से। कैट एंटर देयर हाउस, एक बिल्ली उनके घर में घुस गई। वाइल का मतलब होगा जब। दे वर वॉचिंग द टेलीविज़न, जब वो टेलीविज़न देख रहे थे। तो यहाँ वाइल का मतलब होगा जब या उस समय। तो इस तरह से आप इन एग्जाम्पल्स को देखें और समझें। इस तरह से यहाँ पर हमें दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करके दिखाया गया है। देखिए किस तरह से ज्वाइन किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मीरा वर्क्स हार्ड, मीरा मेहनत करती है। रीता वर्क्स हार्ड, रीता मेहनत करती है। तो यहाँ पर दो लोग एक जैसी क्वालिटी को रखते हैं, एक जैसा काम करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर मीरा और रीता को ऐड कर दिया और हमने लिखा मीरा एंड रीता वर्क हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐड से इन दोनों सब्जेक्ट को ज्वाइन कर दिया। गीता वाज देयर, मीता वाज देयर, तो हमने लिखा है। और सीता वाज देयर, हमने लिखा गीता मीता एंड सीता वाज देयर। तो यहाँ पर हमने एंड का यूज से गीता मीता को सीता के साथ जोड़ दिया। इसके बाद लिखा है नंबर 3, शी कैन रीड इंग्लिश, शी कैन नॉट रीड हिंदी, वो इंग्लिश पढ़ सकती है, वो हिंदी नहीं पढ़ सकती। तो यहाँ पर एक चीज़ दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर हम बट का यूज़ करेंगे। शी कैन रीड इंग्लिश बट शी कैन नॉट रीड हिंदी। इसी तरह से लिखा है नंबर 4, शीला इज़ एब्सेंट, शीला इज़ सिक। तो यहाँ पर एक रिजल्ट है और एक उसका रीज़न है। तो हम रीज़न से पहले बिकॉज ऐड कर देंगे। शीला इज़ एब्सेंट बिकॉज शी इज़ सिक, शीला अनुपस्थित है क्योंकि वो बीमार है। इस तरह से नंबर 5 को भी आप खुद पढ़ लीजिए। नंबर ए देखेंगे, यहाँ पर लिखा है अंडरलाइन द कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में आपको कंजंक्शन को अंडरलाइन करना है। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, ये आप खुद करेंगे। फिर भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप इसको ईजिली आगे कर पाएँ।
ये नंबर 1 सेंटेंस है, राधा एंड रीता, तो यहाँ पर हम एंड को अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है बट, यहाँ बट को अंडरलाइन करेंगे। द बस वाज ओवर क्राउडेड, सो यहाँ सो को कर देंगे यहाँ पर अंडरलाइन। गिनी वर्क्स फास्ट, सो दैट को करेंगे यहाँ अंडरलाइन। कृष्णा डज नॉट केयर, वेदर अंडरलाइन करेंगे। द सीड विल नॉट स्प्रोट अनलेस, अनलेस को अंडरलाइन करेंगे। ऑल्दो वी रीच ऑन टाइम, यहाँ ऑल्दो को अंडरलाइन करेंगे। इसी तरह से नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 आप खुद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज बी में आपको यहाँ पर सूटेबल कंजक्शन फिल करना है हेल्प बॉक्स से। हेल्प बॉक्स में आपको कंजक्शन दिए गए हैं, इन कंजक्शन को आप ध्यान से देखिए और यहाँ से आपको इसमें फिल करना है। यू कैंट हैव योर फ्रूट्स, यू टेक योर फूड, वो आपको ऊपर से देखकर एक फिल यहाँ पर कर लेना है, जो भी सूटेबल होगा वो आप फिल कर लीजिए, जो भी मीनिंग के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सूटेबल हो वो आपको फिल कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज आपको एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी करके आपको मुझे सेंड कर देना है, मुझे व्हाट्सअप कर देंगे आप ये सॉल्यूशन, आई विल चेक दैट। सो आज के लिए बस इतना ही।